कथा को ध्यान से सुनना। एक दोने में घी भेजा, बाघ आया तोते के साथ भेजा, तो रास्ते में ही दूसरे बाघ ने देखा कि ये क्या जा रहा, क्या लेके जा रहा। मांस समझकर दूसरे पक्षी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब तक मारा वो दोना नदी में गिर गया। अब नदी में गिरा तो एक मछली ने उस बीजे को निकल लिया, मछली खा गया। अब मछली ने उस बीजे को खाया तो मछली गर्भवती है। मछुआरा आया, मछुआरे ने मछली को पकड़ा, जाल में फंसाया और मछली को अपने घर ले जाकर मछली को चीरा, तो मछली के अंदर से एक कन्या निकली। क्या निकली? कन्या। एक तो कन्या और एक पुत्र, दो निकले। एक कन्या लड़की और एक लड़का। तो राजा सुधनवा के कोई लड़का नहीं था, लड़का तो राजा को दे दिया और वो कन्या मछुआरे ने पालन पोषण किया उस कन्या का, जिसका नाम है वासवी। क्या नाम है? और उसको मत्स्यगंधा भी कहते हैं। मछली के द्वारा जन्म हुआ, उसके शरीर से मछली के समान बदबू आती है, मछली के शरीर, जिसको मत्स्यगंधा भी कहा है। मत्स्यगंधा धीरे 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 बड़ी हुई, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, मत्स्यगंधा युवा हो जाती है, नाव चलाने लगी मछुआरे के यहाँ। एक दिन पाराशर ऋषि को कहीं जाना सा, नाव में उतरती। किसको? पाराशर ऋषि। मछुआरे ने कहा कि बेटी ऋषि को नौका से नदी से पार कर दे। पाराशर ऋषि नाव में बैठे और वो मत्स्यगंधा नाव चला रही। अब आगे क्या हुआ कि पाराशर ऋषि उस कन्या के ऊपर मोहित हो जाता है। पाराशर ऋषि ने कहा कि मैं तेरे से संभोग करना चाहता हूं। ऋषि ने ये बात कही तो कन्या कहने लगी, ऋषि राज आप कैसी बात कर रहे हो, मैं कन्या हूं, ये गलत कार्य है। ऋषि ने कहा कि नहीं, तेरा कन्या तत्व नष्ट नहीं होगा, तो कन्या की कन्या कुमारी ही बनी रहेगी। तो उस मत्स्यगंधा ने कहा कि प्रभु ये सूर्य और चंद्र देख रहे हैं, पृथ्वी देख रही है, जल नारायण देख रहे हैं, ये तो गलत कार्य है। पाराशर ऋषि ने कहा कि तो विचार मत कर, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। पाराशर ऋषि ने अपनी योग माया के द्वारा धुंध छोड़ दी। क्या छोड़ी? धुंधल आदि रास्ता भी नहीं दिखता, ऐसी धुंध छोड़ी जो कोई किसी को नजर नहीं आया। कि प्रभु जल नारायण देख रहा, तो ऋषियों ने जल के ऊपर कांजी छोड़ दी। कांजी, जल में कांजी रहती है, ये पाराशर ऋषि की देन है। और पाराशर ऋषि ने संभोग किया, संभोग की वजह से वो कन्या गर्भवती हुई। और जिसके गर्भ से एक ऋषि का जन्म, कौन है वो? वेद व्यास जी महाराज। ये वेद व्यास जी महाराज की जन्म कथा। कई लोग कहते हैं वेद व्यास जी महाराज शूद्र हैं। ये शूद्र है कि ब्राह्मण है? कौन है जाति से? जो राजा थे ना सुधनवा, राजा का वीर से कन्या का जन्म हुआ, तो कन्या तो राजा की लड़की। और इधर वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ तो ये पाराशर ऋषि के वीर से हुआ। तो ये ब्राह्मण, पाराशर ऋषि ब्राह्मण है। तो यहाँ पे वेद व्यास जी महाराज की कथा इसी प्रकार कही गई है। आज वेद व्यास जी महाराज का जन्म होता है।
एक बार सभी भक्त बोलेंगे, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। अब सोमकादि ऋषियों के सामने सूत जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास जी का जन्म तो हो चुका है, लेकिन आगे और भी कथा बाकी है। जिस समय महाभारत की कथा धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों को मारे जाने के बाद, दुर्योधन की जंघा टूट जाने के बाद, अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए रात में गया। कौन? गुरुपुत्र अश्वत्थामा रात्रि में चोरी से पांडवों के शिविर में घुस गया, चोरी से रात में, और पांडव समझकर पांचों पांडव के पुत्र सोए हुए थे, पांचों पांडव के पुत्रों को मार दिया। किसने मारा? अश्वत्थामा। ये गुरुपुत्र है पांडवों। पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर काट कर ले आया। अब देखो, ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का युद्ध, दुर्योधन से कहा कि तुम आपस में लड़ो मत और अपना समझौता कर लो और इनका हिस्सा इनको दे दो। दुर्योधन ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। किसने कहा? दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, चाहे युद्ध हो मैं तैयार हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध करना क्या? हाँ करना। पांडवों से कहा तुम तैयार हो? अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के साथ नहीं लड़ सकता। भगवान ने कहा कि युद्ध तो करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो भी ये मरेंगे। भगवान ने विराट रूप में दर्शन कराया, ये सब मरे हुए हैं, तुम तो एक निमित्त मात्र बन जाओ। पांडवों और कौरवों से कहा कि अब तुम दोनों में से मुझे कौन रखेगा? मैं जिस तरफ रहूंगा उस तरफ मैं अकेला, और जिस तरफ मेरी सेना रही उधर मैं नहीं रहूंगा। क्या कहा? मेरी सेना जिधर से लड़ेगी उधर से मैं नहीं लड़ूंगा। तो कौरवों से कहा कि तुम मुझे रखना चाहते हो कि मेरी सेना को रखना चाहते हो? कौरवों ने विचार किया कि ये तो अकेला है, अकेलो कहीं करेगा, सेना रखो अपने। कौरवों ने कहा कि हम तो आपकी सेना को चाहते हैं, और पांडवों ने कहा कि हम तो कृष्ण को चाहते हैं। भगवान कृष्ण पांडव की तरफ थे, और भगवान की सेना कौरव की तरफ। जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तूने ऐसा क्यों किया, सेना कितनी है? कि माखन माखन दुर्योधन ले गए और छाछ बची तेरे साथ, थारे अंदर तो खाली छाछ ही रही, माखन तो सब लेके दुर्योधन। तो अर्जुन ने कहा कि माखन को लेके मैं क्या करूं, खुद माखन चोर है मेरे साथ। कौन है? माखन चोर ही मेरे साथ है, तो माखन को मैं क्या करूंगा? तो लड़ाई युद्ध की कथा पूरी यहाँ पे सूत जी महाराज सुनाते हैं, और ये परीक्षित महाराज की जो कथा आ रही, जन्म कथा,